नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें वो बताऊंगा जिसे आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, और जैसे बताया जाएगा वैसे अगर फॉलो करोगे तो आपको एसबीआई क्लर्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो टाइम बचाने के लिए वीडियो की स्पीड आप 1.25x पे देख लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, प्री मीन्स बोथ के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट अपने उठाएंगे, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, जो अपने बात करेंगे मॉक्स की। अभी प्री अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार 5 जनवरी को है, तो प्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेली एक नहीं, अब 2 मॉक्स लगाएं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आपने लेवल ठीक ठाक बना लिया है। अब रोजाना 2 मॉक्स निकालने हैं। 2 मॉक्स की टाइमिंग क्या रखें, अब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग रखे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों मॉक्स के बीच में थोड़ा गैप रहे तो बेहतर रहेगा। एनालिसिस का टाइम मिलेगा, प्लस बाकी इन बिटवीन आप कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर एनालिसिस से जो फाइंडिंग्स मिली है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसका समय मिलता है। तो एक सुबह को मॉक दीजिए, एक शाम को मॉक दीजिए, या रात को भी दे सकते हैं। ठीक है जी। दोनों मॉक्स का बढ़िया आपको एनालिसिस करना है, अच्छे से फिगर आउट करना है कि कहाँ पर गलतियां हो रही है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सेक्शंस है जिन पे प्रॉब्लम है, जिनमें अपने को एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है। जैसे मैं फिगर आउट करता हूँ कि यार मेरा पर्टिकुलर ये फ्लैट फ्लोर वाली पजल जम नहीं रही है, इसमें ज़्यादा टाइम है, तो फ्लैट फ्लोर के लिए फिर आने वाले दिनों में मैं समय निकालूँ कि यार फ्लैट फ्लोर के डेली मैं 4 सेट 5 सेट डेली एक्स्ट्रा निकाला करूँगा, एक्स्ट्रा उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा, जिससे कि ये चीज़ें बेहतर हो। तो जो भी मैं फाइंडिंग्स निकलती है, जो भी एनालिसिस से पार्ट निकलता है, उसको उस पे काम करना मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक्स दिया और आगे बढ़ गया, तो फिर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा ना। तो जो भी मॉक्स दो उसका अच्छे से बकायदा एनालिसिस करो और फिगर आउट करो। तो 2 मॉक्स प्री के चाहिए मेरे को आप लोगों की तरफ से। मेंस का काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर 5 जनवरी को अगर एक्सपेक्टेड डेट है और 5 जनवरी को एग्जाम होता है, तो अब क्या मेंस की तैयारी बिल्कुल बंद कर दें क्या। तो यार मॉक्स के सेंस में बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपकी प्री के परसेंटाइल अभी मॉक्स में आ रहे हैं 90 के राउंड, सर हिट कर रहे हैं, 85 प्लस ही रहते हैं, 85 to 90 या इवन 90 के राउंड ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। तो 2 मॉक्स आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा। एक आध क्लास और निकालना चाहते हो तो वो लगा निकाल सकते हो। बाकी आप मेंस की तैयारी करो अच्छे से, मेंस की बढ़िया करो। और मेंस के अंदर आप अभी के लिए मैं तो कहूँगा कि एक आध सेक्शनल मौका भी दे रहे हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी एक बार एडमिट कार्ड आने दो, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद तो फिर आप पूरा का पूरा प्री वाले मोड में चले जाओगे। तो अभी प्री के दोनों मॉक्स निकालो, मेंस के मॉक्स देना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पिछले हफ्ते तक आप दे सकते थे क्योंकि तब तक थोड़ा गैप था, अब थोड़ा गैप कम होता जा रहा है। तो प्री कर रहे हो, प्री के साथ मेंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये मॉक्स की बातचीत होगी, डेली 2 मॉक्स प्री के निकालें। मेंस के मॉक्स पे अभी आप क्या कर सकते हैं, विराम लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं बेसिकली, कि अभी आप देने की जरूरत नहीं, पेपर के बाद आप सेक्शनल और फुल वापस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लासेस। अब क्लासेस में आपकी पेड क्लासेस भी आती है, फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस में प्री की अल्टरनेट डेज पे मैं अभी तक क्लासेस ले रहा था पजल सेटिंग अरेंजमेंट की, और उन्हीं अल्टरनेट डेज पे एक दिन पे मैं प्री ले रहा था, एक दिन पे मेंस ले रहा था। 7 मेंस के मॉड्यूल करवाए हैं, वो सातों कंप्लीट करो। प्री के 10 पजल सेटिंग अरेंजमेंट के जो सेशंस कराए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करो। इसके अलावा पेड के अंदर एसबीआई क्लर्क का मेरा प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है, जिसमें टोटल 30 सेशंस, 15 मिसलिनियस के प्रैक्टिस सेशन, 15 पजल सिटिंग अरेंजमेंट के प्रैक्टिस सेशंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। क्वांट्स के लिए भी सेम हो चुका है। तो जो अभी तक उन्होंने पेड वालों ने, जिन बच्चों ने खरीदा होगा, जिन्होंने नहीं खरीदा उनको क्या बताना, जिन्होंने खरीदा होगा वो कंप्लीट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं खरीदा होगा, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसके अंदर अपना मेंस का भी प्रैक्टिस कंटेंट रहेगा। पिछले साल का भी ऐड कर रखा है, इस साल का भी ऑलरेडी 2 सेशंस करवा चुका हूँ, एक पजल का एक मिसलिनियस का। बहुत तगड़े दोनों सेशंस करवाए, वहां से वो कंप्लीट करके रखिए। तो क्लासेस जिस तरह से रीजनिंग का कर रहे हैं, वैसे क्वांट्स का, इंग्लिश का, जो जो क्लासेस आप फॉलो करते हैं, क्लासेस को रिलीजियसली और रेगुलरली फॉलो करें, ठीक है। और समय बचाने के लिए आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि नहीं सर लाइव में हमारा ज़्यादा बेटर रहता है, तो लाइव में आप देख सकते हैं, ठीक है। पर मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी क्लास। पेड वाले का मैंने आपको बता दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज करके बढ़िया कर लेना। मतलब एसबीआई क्लर्क का प्रैक्टिस कोर्स लोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार नहीं, पैसे अपने ने बिल्कुल सही जगह पे लगाए, ठीक है। और यूट्यूब पे ऑलरेडी 7 मॉड्यूल करवा चुका हूँ, वो 7 मॉड्यूल आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपना रूटीन, या फिर जिसे मैं कहता हूँ जनरली सब टारगेट्स। रूटीन और सब टारगेट्स। अब आपके एक पूरे दिन का जो दिनचर्या है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब उठते हो ना, उठते ही अपने लिए मिनी टारगेट सेट कर लो। अब वो पूरे हो ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ें जब आप करते हो ना, इंटरेस्ट तो बनता ही बनता है, साथ में एक हैबिट बनती है, और उस हैबिट से फिर एक डिसिप्लिन बनता है।
है ना। फिर अपने को जोर नहीं आता कभी भी, बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ने में जोर नहीं आता। और अभी मैंने बच्चों को ये बोल रखा है कि यार जितना पढ़ रहे थे ना अभी तक, उससे डबल ट्रिपल पढ़ो ना तो मज़ा है। मतलब डबल ट्रिपल मतलब थोड़ा ज़्यादा फेंक दिया, डबल ट्रिपल नहीं, पर जैसे 8 घंटे थे तो 10 घंटे कर सकते हैं, 10 घंटे थे तो 12 कर सकते हैं, 12 का अपने 13 14 तक भी लेकर जा सकते हैं अगर पुश करना चाहें तो उसके लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने टारगेट सेट कर लो, ठीक है। एक रूटीन सेट कर लो कि हाँ भाई, कोई बच्चा रात को पढ़ना चाहता है रात को पढ़ो, कोई बच्चा सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है वो सुबह उठ के करो, बट उस रूटीन को फॉलो करो रिलीजियसली, उसको अपनी हैबिट बना लो। आने वाले 2 महीने के अराउंड इतना तगड़ा रिजल्ट मिल जाएगा ना, निहाल हो जाओगे। मतलब सारी इन टेंशन इन चक्करों से ही निकल जाओगे। एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम एक होना, दूसरा नहीं होना, एक स्टेज निकलना, दूसरे में फंस जाना, कभी एक नंबर से रह जाना, आधे से रह जाना, ये सब चक्करों से ही निकल जाओगे। बस आने वाले 2 महीने में ये 3 काम बढ़िया से कर लो, जिसमें तीसरा पॉइंट था रूटीन वाला। रूटीन के अंदर सब सब टारगेट, ये मिनी टारगेट जो दिन के बनते हैं, डेली मिनी टारगेट्स, वो बना के करना। और टारगेट पूरे ना हो तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ये क्या हो गया। अरे यार, मैं भी जब टारगेट्स बना के, मेरे भी ये आदत थी कि सुबह मैं रात को पूरी रात पढ़ता था, फिर सुबह जाके सोता था, और फिर उठते उठते मेरे को 12 बज जाते थे। सुबह के राउंड से ही सोता था और 12 1 बजे के राउंड से मैं उठता था, और उसके बाद से दिन स्टार्ट करता था। तो उठते ही ब्रश वगैरह करके सब फ्रेश वगैरह होके सबसे पहले अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में मैं दिन के पूरे मिनी टारगेट्स रखता था, और उनको डिसाइड भी करता था कि ये इतने से इतने में करना है, इतने से इतने में करना है, ये क्लास करनी है, ये करना है, ये मॉक निकालना है, ये करना है, ये पढ़ना है, ये करना है, इस तरीके से। और जो आपकी सिटिंग्स हो ना, जैसे 2 सिटिंग्स के बीच में गैप होती है ना, तो सिटिंग्स को थोड़ी बड़ी सिटिंग्स बनाया करो। 1 1 घंटे वाली सीटिंग मत रखा करो, सीटिंग रखा करो कि लंबे लंबे समय तक मैं पढ़ सकूं। इससे क्या बनती है, अपनी वो मेंटल इंड्योरेंस बनती है, क्योंकि पेपर में भी अपने को लंबे समय तक सोचना पड़ता है। पेपर प्री वाले छोटे होते हैं, पर मेंस वाले तो 2 2 2.5 2.5 3 3 घंटे वाले होते हैं। तो आदत डाला करो कि अपनी सीटिंग भी 2 2.5 घंटे, 2 घंटे की नहीं, 2 घंटे से 3 घंटे के अराउंड बीच में रहनी चाहिए, 2 से 3 घंटे के बीच में रहनी चाहिए। और इसके बीच में आप फिर ब्रेक्स दे सकते हो, छोटे से 15 मिनट के, 20 मिनट के, आधे घंटे के, अपने हिसाब से। तो ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले मॉक्स और उनका प्रॉपर एनालिसिस। मॉक्स अभी के लिए क्या बताया, 2 प्री के मॉक्स निकाल सकते हैं, मेंस के मॉक्स पे अभी फुल स्टॉप लगा दो। प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्लासेस से करो आप। अब आपका जो भी कंटेंट है प्रैक्टिस का, जैसे बंडल पीडीएफ कोर्स है, अभी बहुत तगड़ा ऑफर भी आ रखा है गाइडली के प्राइम बंडल पे जाके देखना, क्रिसमस का टाइम आ रहा है ना अभी। तो जो भी चीज़ आपको खरीदनी है ना, ये खरीदने का बहुत सही समय है, ये परचेज करने का बहुत सही समय रहेगा। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक तगड़े तगड़े ऑफर्स आएंगे, और सारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपने वाले पे भी आने वाला है। तो जैसे गाइडली है, गाइडली का बंडल पीडीएफ आप खरीदना चाहते हो, नया वाला 2024 वाला, तो अभी बहुत तगड़ा ऑफर आ रखा है, जाके एक बार विजिट करके देखो कितना बढ़िया। और उनके कुछ गिव अवेज वगैरह भी आ रखे हैं, तो विजिट कर लेना एक बार। तो वो सेल्फ प्रैक्टिस होगी, क्लासेस के थ्रू प्रैक्टिस होगी। अब जैसे चाहो वैसे मीन्स की कर सकते हो, बट मॉक्स के लिए प्री के 2 मॉक्स डेली अब निकालने हैं, जब तक अपना वो नहीं आता। और उसके साथ साथ अपनी जो भी आप क्लासेस करते हैं वो, और बाकी समय में प्रैक्टिस। दूसरी, मेंस की जो क्लासेस हैं, प्री की भी जो इवन आप क्लासेस, उनको रेगुलरली फॉलो करो, उनको रेगुलरली कंप्लीट करो, चाहे लाइव में कर रहे हो चाहे रिकॉर्डेड में, वो नहीं टूटना चाहिए। तीसरा, रूटीन प्लस अपने मिनी टारगेट्स, है ना, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और पुश करना है कि जितने ज़्यादा स्टडी आवर्स हो सकते हैं आने वाले 1.5 2 महीने, उतना ज़्यादा अपने पुश करें, ठीक है। बाकी मेरी तो यही यार मनोकामना तो यही रहती है हमेशा कि जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है ना, उसका, क्योंकि ये साल का लास्ट रिक्रूटमेंट है, ये साल का लास्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें निकल जाए यार, मज़ा आ जाएगा सही में। जो पूरे साल की जो मेहनत है ना, इतना शानदार तरीके से कंक्लूड होना, तो उसका स्वाद ही अलग है ना। और ज़रूर होगा यार, अपने तो अच्छा ही सोचेंगे, अपने ही क्यों सोचेंगे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और उसके लिए अपने मेहनत भी करेंगे, सेम नहीं ज़्यादा करेंगे, एनालिसिस बेहतर करेंगे, चीज़ों को, अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उन पर काम करेंगे, ठीक है जी। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। और जो जो मैंने सजेशंस दिए, उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। राधे राधे।